sitting on that motorcycle. It just sure as hell looks like very commanding position. Oh, that's a 1300 if I'm not mistaken. A couple of days back I came across this video on YouTube For You page पे आया था. It was the review of this watch. कोई तो एक tech reviewer है. So apparently he made a watch जो जिसके अराउंड ही क्रिएटेड अ हाइप दैट मेड इन इंडिया. इंडिया के लिए बनी है, हमने इसमें बहुत R&D किया है, ये वो फलाना ढिमकाना, समथिंग कुछ वैसा ही था. आई वॉच द रिव्यू और उस बंदे ने परखच्चे उड़ा दिए लाइक विद ऑल द सोर्सेज एंड वॉट नॉट. लाइक दिस इज़ नॉट मेड इन इंडिया, वाइट वॉश प्रोडक्ट है. वाइट वॉश कहते हैं, वाइट लेबलिंग कहते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. चाइना से उठा के यहाँ पे ला दिया. जो ऐप है वो भी चाइना में बना हुआ है एंड ऑल दैट. सो इट वॉज ए लाइक रियली सिनेमैटिक इन डेप्थ रिव्यू जिसने बेसिकली बता दिया दिस इज़ अ स्कैम दैट इज़ फॉर 7,000 और समथिंग ऑड रुपीज़. इट्स फनी दैट दिस हैपेंड. थोड़े टाइम पहले वो MKBHD वाला सीन हुआ था ना, व्हेन ही मेड दैट ऐप. वो वॉलपेपर वाला ऐप बनाया $50 का सब्सक्रिप्शन के साथ, पता नहीं क्या क्या, और फिर लोगों ने लेनी देनी कर दी. सो मच ऑफ पीपल स्टिल हैवंट गिवन अप ऑन ट्रोलिंग MKBHD फॉर दैट. एंड देन दिस इंडियन क्रिएट. एक तो सबसे पहले लुक्स वैसा कुछ क्या ऑक्टेगनल सा डिज़ाइन है. एक्चुअली डिज़ाइन अच्छा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है दैट आर क्रिटिसाइजिंग द प्रोडक्ट एंड कॉलिंग आउट द क्रिएटर फॉर स्कैमिंग देयर फॉलोअर्स बाय सेलिंग दिस सब स्टैंडर्ड. एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना से उठा के यहाँ पे बेच रही है, उनका नाम बदल के अपना ब्रांड आइडेंटिटीज़ जिन्होंने बना के रखी हुई है. बट उनका कंपटीशन 7,000 में नहीं बेच रहा. दे आर सेलिंग दोज फॉर 2,000-3,000. ऑल्सो दीज आर नॉट स्मार्ट वॉचेज, ये glorified fitness trackers है. But damn dude selling that thing for 7,000 and people are buying it for 7,000, pre-ordering that shit. अब जो मैंने सबसे पहले ये वीडियो देखी थी, अब मेरे को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था कुछ, और क्रिएटर कौन है, just came across through that रिव्यू से सबसे पहले तो. एंड मैंने एक वो वीडियो देखी और उसके बाद आई डिडंट इवन बॉदर टू चेक अप ऑन इट. अ कपल ऑफ डेज लेटर मेरा एक दोस्त है, वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई गेट रिमाइंडेड ऑफ दिस चैनल. सो आई स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर दिस वीडियो फॉर द रिव्यू दैट आई सॉ एंड आई जस्ट कुडंट फाइंड इट. तो फिर मेरे को ट्विटर पे कहीं जाके पता लगा कि द वीडियो हैज़ बिन डिलीटेड. और फिर शायद उसके एक दिन बाद द सेम क्रिएटर हु अपलोडेड द वीडियो अपलोड्स अनदर वीडियो कि ही हैड टू टेक इट डाउन बिकॉज ही गॉट अ लीगल फकिंग नोटिस फ्रॉम दिस क्रिएटर. नाउ दिस इज अ टेक रिव्यूअर guy who's been reviewing tech and calling out companies for making subpar products और जो भी उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, शॉर्टकमिंग्स होती है, they calling them out. ब्रांड्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि तुम्हारा ये ख़राब है, तुम्हारा वो ख़राब है. Now there is this one creator who's calling his product out and this guy don't have the guts to take in the criticism and just call it. सीधा लीगल हो गया. Man, this is so disheartening. Sending out legal notices just because someone reviewed your product. जो बंदे ने अपने पैसे दे के ख़रीदा है, अपने पैसे दे के ख़रीद रहे हो तो तुम्हें तो कोई वो भी फॉलो नहीं करना है कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, एम्बार्गो फलाना ढिमकाना. बंदे ने पैसे खर्चे हैं, पूरा उसका हक बनता है. ऑनेस्टली पीपल शुड स्टार्ट सूइंग दिस क्रिएटर फॉर द शिट दैट इज सेलिंग टू द कंज्यूमर्स. देयर वर सो मैनी ट्वीट्स अराउंड दिस. इससे वैसे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ अ टेक रिव्यूअर डज नॉट मीन के ये लोग बहुत ही ज़्यादा कारगर या सक्षम रहेंगे एक टेक प्रोडक्ट बनाने में. इस तरीके की मेरी सोच होती थी पहले कि यू नो व्हाट, दिस टेक रिव्यूअर्स, इन्हें पता होता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्योंकि बहुत ही निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाके ये चीर फाड़ करते हैं, बहुत ही टाइम लगाते हैं ऐसा रिव्यू देने में, और एकदम इन्हें पता होता है कि ब्रांड को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता. ऐसा मेरे को लगता था. और फिर अब देख के ये जो 2 केस हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने इनकी धोती खोल दी है कि रिव्यू करने की बारी पे तो तुम ऐसा एकदम हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को वो लेके चीर फाड़ करना शुरू कर देते हो, डाइसेक्ट करना शुरू कर देते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. अपनी बारी में आए तो बोल रहे करना है भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, अरे भैया सपोर्ट करो. व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस ब्रो. ये इंडिया में बिजनेसेस ने बहुत अच्छा वो ढूंढ लिया है कि टट्टी सा प्रोडक्ट बना दो और फिर बाद में देशभक्ति के नाम पे, देश के नाम पे चिपकाना शुरू करो. लोगों को बोलो सपोर्ट करो, इंडियन है भाई, सपोर्ट करो. इंडियन है तो क्या, प्रोडक्ट तो चाइनीज़ है ना. इंडियन है तो क्या मतलब, आंख बंद करके हग्गा भी बेचेंगे, खा लेंगे. इन वन ऑफ द इंटरव्यूज और आई गेस पॉडकास्ट इट वाज केसी नाइस्टेड ने भी बोला था कि वन ऑफ द थिंग्स दैट ही रिग्रेट्स नॉट डूइंग इज डूइंग मर्चेंडाइज. क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में बहुत पैसा है. क्रिएटर एक बार फेमस हो जाता है, दे सेल द मर्चेंड एंड इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली टू क्रिएट योर ओन मर्चेंडाइज और उसको सेल इट एट अ डिसेंट प्राइस.
क्योंकि योर फैंस दे वांट टू ओन अ पीस ऑफ समथिंग, यू नो, समथिंग दैट यू क्रिएटेड, क्योंकि फिर वो एक वो पर्सनल वो हो जाता है क्या, लाइक दैट इज योर फेवरेट क्रिएटर एंड यू सपोर्टिंग दैम, दैट्स वन थिंग. कई होते हैं स्कैम कोर्सेज बेच रहे होते हैं, खैर वो तो अलग ही लीग में चले हुए हैं. बड़े 7,000 की एक घड़ी बेचना, एक बहुत ही सबपार हग्गा सा प्रोडक्ट, और उसको इस बात पे बेचना कि देशभक्ति, देश का मिट्टी से, पता नहीं जो भी बोलते हैं यार. ये से वही बात है, जस्ट बिकॉज यू कैन क्रिटिक अ मूवी डज नॉट मीन यू कैन मेक वन, अ डायरेक्ट वन. अगर वैसा भी होता ना कि प्रोडक्ट सही में ग्राउंड अप इंडिया में बना हुआ है, या फिर ठीक है डिज़ाइन यहाँ किया है, ऐप वगैरह यहाँ बना है, बस चाइना में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवाई है, फिर उसमें थोड़े ड्रॉबैक्स रह गए. फिर क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग यू गेट इनटू दिस टनल विजन ऑफ सॉर्ट्स. फिर तुम एक ही जगह देख रहे हो, तुम्हें इधर उधर कुछ नहीं दिखता, तुम बहुत ही हाइपर फोकस हो जाते हो उस चीज़ पे ना, और उसमें ना बहुत चीज़ें होती है दैट यू मिस आउट ऑन, बहुत सारी गलतियाँ रह जाती है. उसके लिए यू हायर पीपल फ्रॉम हेयर एंड देयर टू गेट देयर ओपिनियन. आउटसाइडर ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है. देन इट हेल्प्स यू मेक बेटर प्रोडक्ट्स. आई हैव सीन दिस विद नथिंग. जब नथिंग ने अपने शायद ईयर 2 या जो भी बनाए थे, दे एक्चुअली कॉल्ड अप पीपल फ्रॉम द ऑडियोफाइल कम्युनिटी. उन लोगों के साथ बैठ के डिज़ाइन किए थे. तो जो उनका सक्सेसर ईयरफोन था, गेस नथिंग 2 था या 2 पता नहीं, तो नाम ही क्या है. इट वॉज रिलेटिवली बेटर. I mean, I get it. Making a product, it's really not an easy task. But I'm talking about making.